द श्रेष्ठ भारत शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुलविश। इस शो में आप रोज देखेंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। किसानों और पुलिस के बीच दूसरे दिन भी शंभू बॉर्डर पर संघर्ष जारी रहा। हरियाणा पुलिस के जवान किसानों को दिल्ली की ओर कूच करने से रोकने के लिए मुस्तैदी से तैनात हैं। पुलिस और किसानों के बीच कई बार झड़प हुई। किसानों ने पुलिस के बैरिकेड लांघने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी। फिलहाल बड़ी संख्या में किसान शंभू बॉर्डर पर टिके हुए हैं। किसान आंदोलन ने दिल्ली चलने की कॉल दी थी, जिसका आज दूसरा दिन है। तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, दुनिया की चुनी हुई सरकार है। ये सरकारों की सताई हुई दुनिया सड़कों पर घूम रही है, धक्के खा रही है। क्या सरकार पब्लिक के इसके काम के लिए थोड़ी बनाती है, दुनिया को दुख देने के लिए। ये सरकार को बता देते हैं। किसान आंदोलन का असर दूसरे दिन भी दिल्ली एनसीआर में पड़ा। दिल्ली से लगने वाला बॉर्डरों पर लंबा जाम लगा रहा। लोग कई घंटे तक जाम में फंसे रहे और इसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक सरकार और किसानों के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए बातचीत की तैयारी की जा रही है। हो सकता है कि सरकार किसानों को एक बार फिर बातचीत का न्योता दे और किसान भी सरकार से बातचीत करने के लिए राजी हैं, क्योंकि वो यही नहीं चाहते कि सरकार उन पर भी इल्जाम लगाए कि वो बातचीत नहीं करना चाह रहे। देखिए, मैं इस समय ये कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सरकार को जानकारी मिल रही है, बहुत सारे ऐसे लोग जो इसमें कोशिश करेंगे कि इस तरह का स्थिति बने जिससे एक वातावरण प्रदूषित हो। और मैं तो ऐसे किसान भाइयों से भी कहूंगा कि इन सारे चीजों से वो बचे, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हितों को लेकर। सर, आपने बोला स्टेट के साथ कोई कमेटी बनाने बात करना पड़ेगा, कमेटी बनानी पड़ेगी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कुछ बातों पर सहमति बनी और अधिकांश बातों पर सहमति बनी। कुछ बातों पर हम अभी भी ओपन हैं बातचीत करने के लिए, और उसके कई विकल्प वो भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूं। उसमें हम एक विकल्प पर आकर के उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। विकल्प इन द सेंस कि सॉल्यूशन के लिए रास्ते कैसे हो। 2 दिन के अपने दौरे पर यूएई गए पीएम मोदी आज अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंगलवार को बड़ी संख्या में यूएई में रहने वाले भारतीय मोदी के स्वागत के लिए अबू धाबी में इकट्ठा हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने बोलते हुए कहा कि 10 साल में ये उनका 7वां यूएई का दौरा है। यूएई मेरे लिए घर जैसा है और यहाँ के क्राउन प्रिंस उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए भी पहुंचे। इस दौरान भारत और यूएई के बीच 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अब भारत और यूएई के बीच हुए समझौते के बाद बिना किसी रुकावट के दोनों देशों के बीच पैसे का ट्रांजैक्शन हो पाएगा। इसके लिए भारत की यूपीआई को यूएई की AANI से इंटरलिंक कर दिया गया है। दोनों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापार के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने को लेकर सहमति हुई है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सतत ऊर्जा और ऊर्जा स्टोरेज को प्राथमिकता दी जाएगी। G20 के वक्त इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर बनी सहमति के बाद इस पर बात आगे बढ़ाई गई। इससे कच्चे तेल के साथ अन्य वस्तुओं के सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों के नेशनल आर्काइव के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत पुराने महत्वपूर्ण दस्तावेजों के पुनरुद्धार और उनके रखरखाव का काम भी किया जाएगा। गुजरात के लोथल में मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम पर मिलकर काम करने पर सहमति बनी है। यूएई में बसे भारतीय छात्रों की शिक्षा के लिए हाल ही में अबू धाबी में नया IIT खोला गया है। इस साल जनवरी में पहला अकादमिक प्रोग्राम चालू किया गया और दुबई में CBSE का नया दफ्तर भी बनाया जा रहा है। राजस्थान चुनावों के लिए आज कई दिग्गज नेताओं ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। 5 बार की सांसद सोनिया गांधी ने लोकसभा छोड़कर राज्यसभा से नामांकन किया। उन्होंने राजस्थान से अपना नामांकन भरा। इस मौके पर उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे।
वहीं कल ही भाजपा का दामन थामने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण के नाम का ऐलान राज्यसभा के लिए कर दिया गया। चव्हाण को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजा जाएगा। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राज्यसभा जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को उड़ीसा से राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया जाएगा। बीजेपी के राज्यसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपने कुछ और प्रत्याशियों की घोषणा की। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और एल मुरुगन को ओडिशा और मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गुजरात से उम्मीदवार बनाया गया। गुजरात से प्रत्याशी बनाए जाने वालों में मयंक भाई नायक, डॉक्टर जशवंत सिंह और गोविंद भाई ढोलकिया भी शामिल हैं। महाराष्ट्र से अजीत गोपछड़े, मेधा कुलकर्णी को भी उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने 15 राज्यों की 56 सीटों पर होने वाले राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के मद्देनजर बुधवार को 5 उम्मीदवारों की सूची जारी की। मध्य प्रदेश से भाजपा ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरुगन के अलावा उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया और बंसीलाल गुर्जर को उम्मीदवार बनाए हैं। वैष्णव और मुरुगन अगर चुनाव जीत जाते हैं तो राज्यसभा में ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। दोनों के चुनाव जीतने की प्रबल संभावनाएं भी हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बशीरहाट में पुलिस लाठीचार्ज के दौरान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बेहोश हो गए। घायल होने के बाद मजूमदार को बशीरहाट मल्टी फैसिलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों के बाद हालात बिगड़ गए थे। सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार गिरकर घायल हो गए। इसके तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज किया, जिससे मौके पर अफरा तफरी फैल गई। पुलिसकर्मी मजूमदार को वापस उसी होटल में ले जाने की कोशिश कर रहे थे जहां से वे निकले थे। घायल होने के बाद उनको पुलिस वाहन से अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में गुंडों को प्रश्रय दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जंगल राज कायम हो गया है। पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से चले आ रहे सस्पेंस का आखिरकार अंत हो गया। पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया। जैसे माना जा रहा था नवाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, उससे उलट पीएम पद के लिए उनके भाई शहबाज शरीफ के नाम का ऐलान किया गया। शहबाज शरीफ 2022 से 23 के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे थे। पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने मंगलवार को कहा कि वे नवाज शरीफ की पार्टी को सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन देगी। बिलावल भुट्टो के पिता और बेनजीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति बनाना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान में अगली सरकार बनाने के लिए 6 पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ है, जिनका नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। सरकार बनाने के लिए नवाज शरीफ की PMLN और बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP के बीच पहले ही सहमति बन गई थी। बिलावल भुट्टो ने मंगलवार को कहा था कि सरकार का गठन सुनिश्चित करने के लिए उनकी पार्टी PMLN के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करेगी। सरकार में शामिल होने वाली सभी पार्टियों के ज्यादातर नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, जहां उन्होंने शहबाज शरीफ के समर्थन का ऐलान भी किया। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में PPP को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, पूर्व प्रधानमंत्री और PMLN नेता शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग Q के नेता चौधरी शुजात हुसैन, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के नेता खालिद मकबूल सिद्दीकी शामिल थे। इसके अलावा इश्तिकामे पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नेता सादिक संजरानी भी शामिल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आसिफ अली जरदारी ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सरकार में शामिल होने का न्योता दिया। हालांकि इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि वो भुट्टो और नवाज की पार्टी के साथ कभी हाथ नहीं मिला सकते। द श्रेष्ठ भारत शो में ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।